यशवंत, आप ही बताइए, ये जो आपने जो सर्वे किया, ये इसमें 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट मैसेज क्या निकले हैं इस सर्वे से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर? देखिए मानक, जब से कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर वाला हम लोग कर रहे थे, तब से एक चीजें दो चार चीजें बहुत क्लियर थी कि जहां तक राष्ट्रीय हित का सवाल है, वहां पर जनमत एक सुर में भारत का बोल रहा था, उसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं थे। और ये देश के लोकतंत्र की ताकत भी है, क्योंकि लोगों को वोट देने का, अपनी पार्टियों को, अपने नेताओं को सपोर्ट करने का अधिकार है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात होती है तो उसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। पहली बात तो ये कि कॉन्फ्लिक्ट में लगातार जितने ट्रैकर हम लोग ने किए, उससे एक बात ये सामने आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि ठीक है, अलग अलग चीजों के ऊपर, चाहे वो ईरान के मसले पे, चाहे इजराइल के मसले पे, अलग अलग जो ग्रुप हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उसके हिसाब से लोगों का सपोर्ट भी है। लेकिन उस सपोर्ट के परे जो मजेदार बात यह है, वो ये जो अभी रेफरेंडर साहब कह रहे थे कि देश हित में यह है कि जो हमारी लड़ाई नहीं है, उस लड़ाई के हम भागीदार न बने। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, हमारी दोस्ती सबसे होनी चाहिए। डिप्लोमेसी का पहला सिद्धांत है, हमें अपना हित देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बातें बड़े बड़े एक्सपर्ट बोले, स्टूडियो में लोग आके बोले तो वो समझ में आता है। लेकिन जब ये बातें, ये समझदारी की बातें देश का आम नागरिक बोलने लगे, तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये अब मामला केवल एक्सपर्ट्स के हाथ का नहीं रह गया है। देश का नागरिक भी इन बातों को समझता है और लोकतंत्र में उसकी राय मायने रखती है, महत्वपूर्ण रखती है। ये भारत है, चीन नहीं है, जहां न पार्टियां हैं, न चुनाव हैं, न लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है तो लोगों की राय है, लोगों की राय है तो लोगों की राय को नापना, जांचना और उसको सामने रखना, ये उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए बाकी काम भी जरूरी है। जो अच्छी बात है वो मानक बिल्कुल बहुत साफ समझने में आ रही है कि जितना एक्सपर्ट जानते हैं दुनिया भर के, मुझे लगता है कि देश की जनता भी उतना ही जानती है, उनसे कम नहीं जानती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक बहुत स्मार्ट है और आजकल तो सोशल मीडिया और डिजिटल युग में तो बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास होती है। इन्फॉर्मेशन का जो बूम हुआ है और लोग जितना कंसर्न हो गए हैं, उसका भी एक असर है कि लोग अब वो नहीं है कि कौन रफोए हमें का हानि वाली स्थिति में है। अब उनको लगता है कि देश में उनकी राय जानी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और इसीलिए आप देखें ना, एक जनमत जो है वो एक सुर से बोल रहा है कि भारत को सबसे दोस्ती रखनी चाहिए और शांति के प्रयास करने चाहिए। अब जैसे एक सवाल यशवंत के सर्वे में ये था, डू यू थिंक इंडियाज इकोनॉमिक टाइज विद इजराइल शुड कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ रीजनल टेंशंस? उसमें हाँ, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर आता है। ऑपोजिशन के भी 37% लोग ये बात कह रहे हैं, एनडीए के तो 65% लोग ये बात कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट पहले, बिल्कुल चलना चाहिए इजराइल के साथ। अब ये अगर ऑपोजिशन का वोटर भी ये कह रहा है, 37% वोटर, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी को समझ में आ रहा है कि इजराइल के साथ जो इकोनॉमिक टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, वो बना के चलने में ही हमारा देश का हित है। एक और सवाल है, ये मैं शुरू में कवर नहीं कर पाया था यशवंत। एक सवाल ये था कि क्या इजराइल के साथ जो हमारी दोस्ती है उससे इस्लामिक वर्ल्ड में हमारी छवि अफेक्ट होगी, क्या असर होगा क्या? मैंने उसके नतीजे भी दिखाए थे। यशवंत, इसमें आपको क्या समझ में आया सर्वे को, जब आप स्टडी कर रहे थे रिजल्ट को? मानक, मुझे इतना समझ में आया कि लोग ये चाहते हैं कि देश हित में जिससे जिससे दोस्ती रखनी है वो रखी जाए और अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए। और एक बात और समझ में आई कि लोग भरोसा आंख मूंद के किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहते। मसलन मानक, एक छोटी सी बात समझिए, हमारी आपकी जनरेशन हटा दीजिए तो भारत रशिया दोस्ती की जो बातें हैं, ये पिछली जनरेशन की बातें मानी जाती हैं। जब से ये नई जनरेशन आई है, इकोनॉमी खुली है, उस इकोनॉमी खुलने के बाद में प्रो अमेरिका बातें बहुत हुई। लेकिन जब हम ये सवाल हाल फिलहाल में पूछ रहे हैं कि क्राइसिस वक्त आप अमेरिका या रूस पर किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, तो बड़ी तादाद में लोग रूस का नाम ले रहे हैं, अमेरिका का नाम नहीं ले रहे। तो इसके क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि देश की जो कलेक्टिव मेमोरी है वो इतनी छोटी नहीं होती। लोग याद रखते हैं मानक कि मुसीबत के वक्त हमारे साथ में कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। लोग ये भी याद रखते हैं और साथ ये भी चाहते हैं कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें आंख मूंद के किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि जहां तक ये वॉर अगेंस्ट टेरर की बात है मानक, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत अकेला है, ये लोग मानते हैं। और हम किसी के भरोसे न चलें, इसी में हमारी भलाई है, ये भी लोग
बिल्कुल। एक और सवाल था यशवंत के, क्या इजराइल और ईरान में हिंदुस्तान को मीडिएटर बनना चाहिए क्या दोनों में सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए क्या? उसमें भी ऑपोजिशन के भी आधे से ज्यादा वोटर कह रहे हैं हाँ बिल्कुल करना चाहिए, एनडीए का भी आधे से ज्यादा वोटर कह रहा है बिल्कुल हमें करना चाहिए। यानी लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम मीडिएशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शांति के लिए हामी भरवानी चाहिए। मजे की बात यह है, देखिए आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या आइडियोलॉजिकल लाइन पे मानक भले ही लोग किसी का पक्ष या किसी के लिए बात करें, लेकिन जब शांति की बात होती है तो सबको समझ में आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट एक साथ नहीं चल सकता। भारत का रोल, भारत की जो स्थिति है, भारत की जो अपनी सीमा है, वो शांति स्थापित करने में हमारी ताकत लगनी चाहिए। इसके लिए चाहे सरकार के समर्थक हो चाहे विपक्ष के समर्थक हो, ये सारे लोग एक ही सुर में बात कर रहे हैं। इसमें कोई आपस में टकराव नहीं है, दो राय नहीं। तो मुझे लगता है देश का आम नागरिक राजनीतिक विवादों के परे बहुत अच्छे से समझता है कि देश हित में क्या है, क्या हम लोगों को देखना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और क्या चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमको देश के खिलाफ जो भी माहौल बने या देश के खिलाफ कोई चीज अगर नहीं काम कर रही है तो उसको चीज को छोड़ करके शांति की बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यशवंत के बारे में लोग जानते होंगे। यशवंत बहुत समय दुबई में रहते हैं। अब आप जहां हैं यशवंत, वहां से ये इलाका बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां पर टेंशन्स चल रही हैं। क्या दुबई में भी उसके आसपास कुछ ये टेंशन फील हो रही है, महसूस हो रही है वहां सड़कों पर, बाजारों में यशवंत के? अब ईरान कुछ करेगा, फिर यूएस कूद गया। नहीं, एक थोड़ा सुरक्षित तो लगता है, लेकिन हाँ इस बात से हम इनकार नहीं करते कि यहाँ से 200-300 मील के ऊपर ही वो इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पे सारी मिसाइलें इधर से उधर आ रही हैं और जा रही हैं। क्योंकि भारत ने अभी 4 दिन का एक बड़ा युद्ध हम निकले हैं बाहर, और उसको भी टीवी पे देखते ही बहुत ज्यादातर लोगों ने भारत में रियलाइज किया कि आसमान में क्या दिख रहा था। तो अभी तक तो स्थिति वैसी ही दिख रही है, ये सुरक्षित है वैसे तो, लेकिन पूरा इलाका एक तरह से लंबे समय तक क्राइसिस का हिस्सेदार कर रहा है। और जिस तरह से ईरान ने आज खाड़ी बंद करने की बात की के ऊपर आया है, तब से ऑयल टैंकर्स और इन सब के ऊपर जो बात हो रही है, तो ये पूरा मिडिल ईस्ट एक क्राइसिस पे तो है ही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद कर रहे हैं, सबको ये बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि जितनी जल्दी ये संघर्ष समाप्त हो, उतना देश और दुनिया के लिए, सभी के लिए। बिल्कुल सही है।